ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। घटना चक्र के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ, जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं, जो किसी न किसी नदी का सहायक नदी है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है? तो देखिए, अगर हम लोग हिमालय श्रेणी की बात करें तो पहला आता है ग्रेट हिमालय, दूसरा आता है मिडिल हिमालय और तीसरा आता है शिवालिक श्रेणी। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि ये सारे श्रेणी को काटने वाली कौन सी भारत की नदियां हैं? तो ये है सतलज नदी। ठीक है, अगर हम सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी देखिए कहाँ से निकलती है। रकसताल क्षेत्र के तिब्बत के एक क्षेत्र का नाम है रकसताल झील, जहाँ से निकलती है, और ये मिठानकोट पाकिस्तान में जाके किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रकसताल झील तिब्बत में है बेसिकली, और ये सिंधु नदी से कहाँ मिल जाती है? मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, दूध गंगा जो है वो जितना दिया गया है उसमें से महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, और ये ट्रिब्यूटरी है किसका? कृष्णा नदी का। कृष्णा रिवर का क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और ये बहती कहाँ? महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन है, और ये कर्नाटक में जाके कर्नाटक में उद्गम स्थल है इसका, और महाराष्ट्र होते हुए ये क्या होती है? कृष्णा नदी से आके मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए, ये जो ग्रुप ऑफ रिवर है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, गंगा गिरती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा गिरती है, ठीक है, गोदावरी भी गिरती है, तो ये तो है ही। और अगला है क्या? महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो ये सारे रिवर जो है, मतलब सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए और बी। ये सारे रिवर जो है कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो उत्तराखंड से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, जिसकी सर्वाधिक लंबाई है गंगा की कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कितना? लगभग 1140 किलोमीटर है। और यही अगर हम बात करें गंगा नदी के उत्तराखंड में कितना इसका लंबाई है, तो इसका 320 किलोमीटर लंबाई है उत्तराखंड में। और बिहार की बात करें तो बिहार में 445 किलोमीटर लंबाई है गंगा की, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पटना में कितना? 99 किलोमीटर। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो तेल नदी है, ये क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बेसिकली तेल नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? उड़ीसा से है। ठीक है, उड़ीसा से निकलती है ये नदी, और ये महानदी का ट्रिब्यूटरी है। महानदी रिवर का ट्रिब्यूटरी है, और महानदी नदी कहाँ जाके मिल जाती है? महानदी तो ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में। बाकी अगर कृष्णा नदी की हम लोग सहायक नदी की बात करें तो देखिए कौन कौन से, भीमा है, ये है, टान नदी है, तुंगभद्रा नदी है। अगर इसके अलावा और बात करें तो कोयना रिवर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी का। उसके बाद पंचगंगा नदी है। उसके बाद भीमा नदी कह सकते हैं, भीमा नदी है। और अगर हम बात करें तुंगभद्रा नदी, ये सारे नदी है किसकी? सहायक नदी है कृष्णा नदी का। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तेल नदी किसकी? महानदी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी सहायक नदी है। हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो हंगरी जो है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, और तुंगभद्रा नदी जो है किसकी? कृष्णा नदी की, कृष्णा रिवर का क्या है? सहायक नदी है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी पूछ रहा, सोन नदी बेसिकली कहाँ से निकलती है? तो देखिए, इतना तो हम लोग को पता है, अमरकंटक में एक पठार है, अमरकंटक पठार, जो कहाँ पे? एमपी में है। और यहीं से इसके उत्तरी भाग से क्या निकलती है? सोन नदी, जो कि पटना में आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और ये क्या? साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा का। ठीक है, चलिए, और ये लगभग जहाँ से ओरिजिन होता है सोन नदी का, वहाँ से लगभग 784 किलोमीटर आके पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। और इसका जो ओरिजिन है अमरकंटक पठार से, अमरकंटक प्लेटू से
शाहडोल जिला से। तो ये बात याद रखेंगे, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है इसको, इस क्वेश्चन में। तो क्या है, पहला है किशन गंगा। तो देखिए किशन गंगा नदी जो है, ये नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है, कश्मीर में। तो ये सबसे उत्तरी हो गया, कश्मीर रीजन में ये नदी बहता है। और ये इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहता है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में ये बहती है। और ये झेलम नदी में आके क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, झेलम नदी में आके मर्ज हो जाता है। कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान में एक जगह है, पाकिस्तान में एक जगह है मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद वहाँ पे। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो अप्रॉक्स 245 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो किशन गंगा हो गया जम्मू कश्मीर। चलिए दूसरा बात करते हैं हम लोग, गंगा सबसे उत्तरी हो गया किशन गंगा। तो अब दूसरा बात करेंगे गंगा। गंगा कहाँ से, उत्तराखासी डिस्ट्रिक्ट से ये निकलता है, कहाँ से, उत्तराखंड से। उसके बाद ये 2525 किलोमीटर तय करती है, 2525 किलोमीटर लगभग तय करती है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेनगंगा की, तो वेनगंगा की जो ओरिजिन है, रुकिए एक मिनट, चलिए वेनगंगा की जो ओरिजिन है, तो ये वेनगंगा कहाँ पे, बेसिकली एमपी और महाराष्ट्र में बहती है। और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी की, गोदावरी की। तो 1 2 3 सही है। उसके बाद पैनगंगा की बात करें तो ये महाराष्ट्र के दक्षिणी छोर में इसका ओरिजिन है। और ये अजंता का जो आप गुफा जानते होंगे, अजंता की गुफाएं इसी के आसपास, इसी रिवर के आसपास है। और वेनगंगा एक ट्रिब्यूटरी है किस नदी का, तो वारधा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा, ठीक है, पैनगंगा। और वेनगंगा किसकी है, गोदावरी का। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। पहले आएगा किशनगंज जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। फिर उत्तराखंड से निकलती है कौन, गंगा। फिर वेनगंगा कहाँ पे है, वेनगंगा आपका एमपी और महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहती है। और पैनगंगा जो है महाराष्ट्र के दक्षिणी छोर पे या दक्षिणी साइड में इसका ओरिजिन है, वर्धा नदी का एक ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए निम्नलिखित नदी में से हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदी कौन कौन सी है, 8 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो नदी बहती है वो ब्यास नदी भी है, चिनाब नदी भी है, रवि भी है, सतलज भी है, थोड़ा सा पार्ट में यमुना नदी भी बहती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। अब देखिए इसका थोड़ा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। अगर ब्यास या बिंस नदी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में इसका कहा है ओरिजिन है, हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिन है। ये ब्यास नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये जो है सतलज में आके मिल जाती है, ठीक। चलिए अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के बारे में देख लेते हैं। तो चिनाब रिवर का जो ओरिजिन है, एक जगह है लाहौल स्पीति, ये डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, यहीं से इसका ओरिजिन होता है। और ये जाके कहाँ मिल जाएगा, सिंधु रिवर में आके मिल जाएगी। चलिए तीसरा है राबी या रबी जो भी बोलिए, इसका जो ओरिजिन है, अगर हम लोग ऋग वैदिक नाम बात करें तो परसुनी रिवर इसका ऋग वैदिक नेम है। और इसका ओरिजिन है रोहतांग पास में, रोहतांग पास के पास या रोहतांग दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिन है। चलिए सतलज रिवर की बात करें, सतलज रिवर देखे थे कि जितने भी हिमालय की श्रेणी है सारे श्रेणी को काटेगी ये तीनों, चाहे वो ग्रेट हिमालय हो, मध्य हिमालय हो या शिवालिक हो। और पंजाब में जितनी भी 5 नदियों का जो राज कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। तो पंजाब में सबसे लंबी नदी जो है यही सतलज नदी है। और ये लॉन्गेस्ट रिवर इन पंजाब है 5 रिवरों में। और ये तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, लगभग 4600 मीटर हाइट से इस नदी का क्या है, ओरिजिन है। अब लास्ट रिवर है यमुना। यमुना के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यमुना जो है उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से लगभग 1376 किलोमीटर तय करने के बाद प्रयागराज में ये गंगा से आके मिल जाती है। और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यही यमुना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग हमको ये बताइए कि यमुना नदी का जो कुछ ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए, तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है। तो देखिए पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है इस नदी को। तो इसका सबसे पहले आप लोग आंसर देख लीजिए। तो 9 का जो आंसर है बी। तो देखिए सबसे पश्चिमी रिवर जिसका ओरिजिन की बात करें तो कौन सा हो गया, गंगा, ठीक है। सबसे पश्चिमी ऐसे बात करते हैं हम लोग, सबसे पश्चिमी हो गया गंगा, ये रिवर का नाम है गंगा।
जो कितना किलोमीटर चलती है, 2525 किलोमीटर चल के कहाँ पे मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर उसके बाद और अगर हम आगे आए, गंगा हो गया, फिर आ जाए गोमती, जो यहाँ पे लखनऊ सिटी जो है गोमती के पास है। फिर आइए कौन सा आता है, गंडक। फिर कौन सा आएगा, सॉरी गंडक से पहले घाघरा आएगा, घाघरा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर आ जाएगा कोसी, और फिर कौन सा सबसे लास्ट में आ जाएगा, तीस्ता, जो कहाँ से, सिक्किम के आसपास ये नदी है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। आइए इस नदी के बारे में और कुछ हम लोग जान लेते हैं। इसका सही आंसर आप देख ही लिए, बी। तो गोमती जो है, गोमती उत्तर प्रदेश में बहती है नदी। लखनऊ का नाम सुने होंगे, लखनऊ जो है इसी गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। तीस्ता नदी की बात करें तो ये सिक्किम से ओरिजिन होती है, सिक्किम से ओरिजिन होता है और ये ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है। तीस्ता नदी को क्या जीवन रेखा कहा जाता है, सिक्किम और उत्तरी बंगाल को, उत्तरी पार्ट जो बंगाल का है उस पार्ट को, और सिक्किम का ये लाइफलाइन कहा जाता है, जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 10 नंबर में जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें ड्वाब दिया है और यहाँ पे दिया है नदियाँ। तो ड्वाब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच वाला जो रीजन है उसको ड्वाब कहा जाता है। तो अगर हम लोग 20 ड्वाब की बात करें तो 20, देखिए पहला है 20 ड्वाब। तो 20 ड्वाब का जो है रवि और सतलज के मध्य जो भी भूमि है, जो जमीन है, उसको कहा जाता है 20 ड्वाब। तो देखिए कौन सा आ गया, ब्यास और सतलज के बीच, ब्यास और सतलज के बीच। तो ए का हो गया 3। तो ए का 3 देखिए कहाँ है, इसका सही आंसर एक ही लग रहा है। तो अब दूसरा देखिए, दूसरा है बाड़ी द्वाब। रावी और ब्यास के मध्य जो है, रावी और ब्यास के मध्य जो है उस, सॉरी रावी और ब्यास के मध्य जो द्वाब है उसको, सॉरी जमीन है या जो लैंड भूमि है उसको कहा जाता है बाड़ी द्वाब। तो कौन सा हो गया, रवि और ब्यास। देखिए कहाँ पे है, रवि और ब्यास, ये हो गया 2। तो बी का हो गया सही आंसर 2। और तीसरा है रचना द्वाब। तो रचना द्वाब रावी और चिनाब के मध्य वाला जो भाग है उसको कहा जाता है रचना द्वाब। तो सी का क्या हो गया 1, ठीक है, सी का 1 हो गया। और तीसरा है चाज द्वाब। तो ये चिनाब और झेलम के मध्य वाला जो भाग है उसको कहा जाता है चाज द्वाब। तो क्या हो गया, ये हो गया चौथा। तो सही आंसर इसका हो गया ए। तो ये याद रखिए, द्वाब किसको कहा जाता है, दो नदियों के बीच में जो भूमि है उसको कहा जाता है द्वाब, द्वाब कहा जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, दो नदियों के बीच जो द्वाब है, जैसे झेलम सतलज, झेलम ब्यास या सिंधु सतलज या सिंधु झेलम के बीच का कौन सा द्वाब कहा जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। तो देखिए इसमें कुछ नहर का नाम दिया गया, पूछ रहा है कि दामोदर नदी से कौन सा जो नहर है निकाला गया है। तो ये नहर का नाम है एडेन नहर। इस एडेन नहर का जो निर्माण किया गया था 1938 के टाइम में, जो कि निकाला गया था, जो कितना इसका लंबाई है लगभग 65 किलोमीटर है। ठीक है, जो लगभग बंगाल में या झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई में उपयोग में लाया जाता है एडेन नहर को। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो चलिए ये आपको बताना है, दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर नदी जो है हुगली नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, और हुगली नदी किसकी सहायक नदी है, तो हुगली नदी हो जाता है गंगा की सहायक नदी। ठीक, याद रखिएगा, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, हुगली नदी का, और हुगली नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा का। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी जो निकलती है वो निकलती है छोटा नागपुर की पहाड़ी से। तो सही आंसर हो गया बी, छोटा नागपुर की पठारी से। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। 14 नंबर क्वेश्चन, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो देखिए रजरप्पा जो है दामोदर और भेरा नदी के संगम पे है। एक्चुअली में ये जो था झारखंड पीएससी का क्वेश्चन था, तो इसीलिए पूछा गया। झारखंड में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है रजरप्पा, तो इसी के लिए वो पूछा गया है। तो ये दामोदर और भेरा नदी के संगम पर स्थित है, और ये सिटी जो है रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विध्वंस घाटी या रिफ्ट वैली है। तो देखिए ये जो नदी है ये है आपका कौन सा, दामोदर नदी। ये भी दामोदर नदी जो दो पहाड़ियों के बीच एक गॉर्ज मतलब एक खाई में बहता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए
अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अधिक प्रदूषित है। तो जितना नदी दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी जो है ये है दामोदर नदी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचली भाग में खारा जल का प्रवाह मिलता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन, तो ये कौन सा नदी है, लूनी नदी है। कौन सा, लूनी नदी। अब देखिए लूनी नदी के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। ये राजस्थान के अरावली रेंज से निकलती है, राजस्थान में अरावली रेंज से ये निकलती है और ये कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ में क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाती है, जिसके ऊपरी भाग में जो है मीठा जल परंतु निचली भाग में अगर आएंगे तो खड़ा जल महसूस होता है। ठीक है, लूनी नदी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। तो 18 का सही आंसर हो गया कौन सा, सी, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, तो ये कौन है, सी, क्योंकि ये राजस्थान के जो थर्ड डिजिट है वहीं से ओरिजिन होता है और ये बे ऑफ सॉरी कौन सा, अरब सागर में पहुंचने से पहले ही ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है भूमि बाधित नदी, जो कि थर्ड डिजिट में ओरिजिन होता है और समुद्र के आने से पहले ही ये क्या हो जाता है, ये विलुप्त हो जाती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यह खंबत की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो नहीं। अभी हम लोग बात किए थे लूनी नदी जो है भूमि बाधित नदी है, जो थर्ड डिजिट में ओरिजिन हुआ है उसका, और गुजरात में जाते जाते ये खंबत की खाड़ी सॉरी रन ऑफ कच्छ के पास जाते जाते ये विलुप्त हो जाती है दलदली जमीन में। तो ये खंबत की खाड़ी में जाके मिलती ही नहीं है, कच्छ की खाड़ी में मिलती है, नहीं। उसके बाद यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी, नहीं। कहाँ से, सिंधु नदी तो पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अगला है, यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है, तो बिल्कुल सही, ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, ये भूमि बाधित नदी है या भूमि बंधित नदी भी बोल सकते हैं। अंतःस्थलीय अफवाह नदी का उदाहरण है। तो 20 नंबर क्वेश्चन ये कौन सा, ये है घग्गर। ठीक है, 20 का कौन सा है, घग्गर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो देखिए ये नदी है कोसी नदी, जो कहाँ पे, बिहार में प्रवाहित होती है और ये भयानक बाढ़ के लिए और बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए ये विशेष रूप से जानी जाती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये कोसी नदी जो है 7 धाराओं से मिलके बनी है और 7 धारा में एक धारा है अरुणा, अरुणा जो इस 7 धाराओं में सबसे फेमस धारा यही है। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ से ओरिजिन होता है, पाकिस्तान बोल रहे हैं, नेपाल से इसका ओरिजिन होता है, गोसाई स्थान से इसका ओरिजिन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात या विख्यात है। तो देखिए अभी हम लोग बात किए थे, ये कौन सा, कोसी नदी। ठीक है, जो भागलपुर में जाके कहाँ मिल जाती है, गंगा से ये मिल जाती है। चलिए आगे, खाड़ी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है, वह है, अब देखिए खाड़ी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उसका एक भाग है। अब देखिए 21 से, तो ये खाड़ी नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। खाड़ी नदी किसमें मिलेगी, चंबल में, और चंबल नदी किसमें मिल जाएगी, यमुना में, और यमुना नदी किसमें मिल जाती है, गंगा में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि खाड़ी नदी जो है बंगाल खाड़ी की जो अफवाह तंत्र है उसका एक भाग है। चलिए आगे है 24 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, मतलब कि हिमनद से उत्पत्ति नहीं हुई है। अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, और अगर हम बात करें अलकनंदा का, तो ये भी हिमद से निकलती है, मंदाकिनी भी हिमद से निकलती है, और कोसी की बात करें तो कोसी हिमनद से नहीं निकलती है, ये नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है। पूर्वी नेपाल में एक जगह है गोसाई स्थान, वहीं से इसका ओरिजिन होता है और ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चलिए इंडिया में प्रवेश करने के बाद ये भागलपुर में जाके किससे, गंगा से मिल जाती है। चलिए अगर यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन बताना है कि कोसी नदी जो है इंडिया में किस स्थान पे प्रवेश करती है। नेपाल में इसका ओरिजिन है, सब लोग जानते हैं, तो इंडिया में जो प्रवेश करती है किस स्थान पे ये प्रवेश करती है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो आता है किससे, गंडक से, गंडक नदी से आता है। ठीक है, और त्रिवेणी नहर है कहाँ पे, ये है बिहार में। ठीक है, अब बिहार में कहाँ, तो चंपारण में। चलिए आप लोग को बताना है त्रिवेणी नहर कैनाल जो है पूर्वी चंपारण में है या पश्चिमी चंपारण में, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है,
26 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए अभी बात किए थे, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए और हर साल बाढ़ लाने के लिए ये प्रसिद्ध नदी है। 27 नंबर है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए इस तरह का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार भी, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 27 नंबर का सही आंसर जो है बी है। तो देखिए ये श्योक है एक, जो अब तो लद्दाख कह सकते हैं। उसके बाद आइए फिर जास्कर आता है, फिर स्पीति आते हैं, फिर सतलज आते हैं। तो ये सही क्रम है इसका। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा मैप पे, ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना में लगने वाले दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए संथाल परगना में एक बहुत ही फेमस मेला लगता है दुमका में, जिसका नाम है हिजला, ठीक है। ये कह सकते हैं अब झारखंड राज्य में स्थित है संथाल परगना। तो यहाँ पे जो हिजला मेला लगता है वो लगता है किस पे? मयूराक्षी नदी के तट पे लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब है 29 नंबर क्वेश्चन, अब हम देख लेते हैं, निम्नलिखित बांध में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो देखिए ये बांध है, रिहांद बांध है, शारदा बैरेज है, राजघाट है, लवकुश बैरेज है। तो इसमें से कौन सा ऐसा बैरेज है जो बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो 29 नंबर जो है ये राजघाट बांध जो है ये बेतवा, और बेतवा नदी कहाँ ओरिजिन है? तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो वही बेतवा है, ठीक है। चलिए अगर ये केन बेतवा अगर इंटरलिंक प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये एमपी और उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्र में बहुत ही सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, या बहुत ही फायदेमंद होगा इस सब के लिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सही नहीं है उत्तर चुनिए। तो देखिए कौन सही नहीं है उसके बारे में यहाँ थोड़ा बना लीजिएगा आप, कौन सही नहीं है। तो पहला दिया हुआ है इसमें कि मुख्य नदी और उसके सहायक नदी। क्या ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है मानस? बिल्कुल सही। नर्मदा नदी का चंबल? नहीं, चंबल तो है नहीं इसका। चंबल किसका? यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये क्या है? गलत है, ठीक है। यही सही आंसर होगा। यमुना सोन, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। यमुना का सोन नदी नहीं है सहायक, और नर्मदा का चंबल नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गया। देख लीजिएगा कोसी का कमला, बिल्कुल ये सही है। तो यही दोनों इसका आंसर हो गया। अगर हम बात करें चंबल की, तो यमुना नदी का क्या है? सहायक नदी चंबल है, और सोन नदी सहायक नहीं है, सॉरी सोन नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी क्या होता है? पटना के पास गंगा में आके मिलती है। तो इसका एक बार आंसर आप लोग देख लीजिएगा। वैसे यही दोनों गलत है इसमें। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो देखिए जो नदी दिया गया है ब्यास, चिनाब, रवि, सतलज, इसमें से किसका जो ओरिजिन है वो है भारत में नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर। तो देखिए सतलज नदी जो है ये तिब्बत के श्रेणियों से निकलती है, लगभग 46 मीटर हाइट से निकलती है, और इसका जो ओरिजिन है वो अपने इंडिया में नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कपिली नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है कपिली नदी जो है ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, और ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्र में एक छोटी सी नदी है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो किस, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तिब्बत में जो कैलाश रेंज है, सॉरी यहाँ पे सतलज नदी का जो उद्गम है तिब्बत नदी के पास क्या है? कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज से निकलती है ये नदी, और मानसरोवर झील भी निकट से एक जगह है जिसका नाम है राकसताल झील, यहीं से निकलती है, ठीक है। और सिपकिला पास के पास ये हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाती है? एंट्री कर जाती है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी दिया है और सहायक नदी दिया हुआ, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। अब बताइए, गंगा की सहायक नदी सोन है? बिल्कुल है। गोदावरी का मंजरा है? चलिए ये नहीं पता। कृष्णा का भीमा है? ये भी सही है। गोदावरी का मंजरा है? बिल्कुल सही। नर्मदा का यमुना है? नहीं। नर्मदा जो है कहाँ पे? अरब सागर में जाके मिलती है, और यमुना जो है ये कहाँ? गंगा की एक सहायक नदी है। कह सकते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? फिर वही क्वेश्चन है, मुख्य नदी है और सहायक नदी है, इसमें आपको बताना है कौन सी सही नहीं है। तो देखिए
कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है भीमा है, बिल्कुल सही। ब्रह्मपुत्रा का तीस्ता है, बिल्कुल सही, क्योंकि तीस्ता कहाँ से, सिक्किम राज्य से निकल के और ये कहाँ पे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। यमुना का चंबल है, बिल्कुल, यमुना की जो सहायक नदी है वो कौन सा है, चंबल है। गोदावरी का नर्मदा है, तो नहीं, यही गलत है। गोदावरी कहाँ से, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, और यमुना नर्मदा जो है ये कहाँ पे, अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। चलिए 35 नंबर है संकोश नदी निम्नलिखित में से किस दो राज्य की सीमा पर स्थित है। तो ये जो है संकोश नदी, ये है असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर एक छोटी सी नदी है जिसका नाम क्या है, संकोश नदी, ठीक है। और ये दोनों राज्य के सीमा निर्धारित तो नहीं करती बट सीमा पे बहती है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबत की खाड़ी में गिरती है। तो 36 नंबर है, खंबत की खाड़ी की बात कर रही है, गिरती है। देखिए लूनी तो गिरती नहीं है, तो ये कौन सी, माही नदी है, जो कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबत की खाड़ी में जाके मिल जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ये बताना आपको। तो चलिए किशनगंगा के बारे में हम लोग जानते हैं। किशनगंगा नदी जो है ये सहायक नदी है झेलम नदी का, ठीक है। झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, पर्वत है, कहाँ पे, कर्नाटक में, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी। तो ये तो सुमेलित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा महाबालेश्वर, जो कहाँ पे, महाराष्ट्र में, वहाँ से क्या निकलती है, कृष्णा नदी, ये भी सही है। और कृष्णा नदी कहाँ जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा, ये भी सही है, और ये कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। क्या अरावली से नर्मदा निकलती है, तो नहीं, ये क्या है, अरावली है, ओल्डेस्ट पर्वत है हमारे, अगर वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्वत इन द वर्ल्ड कह सकते हैं। और नर्मदा नदी जो निकलती है वो कहाँ से, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, अमरकंटक प्लेटू से निकलती, कहाँ से, एमपी से, ठीक है। तो ये गलत है, इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, कहाँ डाउट है तो हम आपको रिप्लाई करेंगे वहीं पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।